हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आपको हमारे आईएसएल इंग्लिश क्लास के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया हूं। आप वहां पे जाके हमारे चैनल को देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, इसकी यूज क्या होती है। चलिए बिना समय गंवाए मैं आगे की ओर बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसकी पहचान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। इसके अलावा आपको आ है, ई है, ए है लगा रहता है। आ है, ई है, ए है लगा रहता है। और ये ज्यादा उपयोगी है। जैसे क्या आप बाजार गए हैं, क्या आपने ताजमहल देखा है, मैंने उसे नहीं पीटा है, तो पीटा है आ है। मैं आम नहीं खाया है, खाया आ है। तो ये सेंटेंस के सबसे अंत में आ है, ई है, ए है का उच्चारण होना चाहिए। और वैसे सेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट उपयोग किया जाता है जो काम थोड़ा समय या थोड़ा देर पहले खत्म हुआ हो और थोड़ा देर पहले घटित हुआ हो, उस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं पहचान के बारे में आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। ही, शी, इट, नेम के साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आई, वी, दे एंड यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, ही, सी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे और आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई, वी, दे, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आई हैव हैड आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। यहां हैड का मतलब होता है लेना का सेंस देता है, लेना। हैव का मतलब यहाँ पे लेना का अर्थ बताता है, क्योंकि यहाँ पे आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लिया हूं मतलब थोड़ा देर पहले लिया हूं। आप किसी से नाश्ता के बारे में पूछते हैं तो वो आप क्या 2-4 दिन पहले जो नाश्ता किया उसके बारे में तो नहीं पूछेंगे, इसलिए आप थोड़ा देर पहले जो नाश्ता किए हैं उसके बारे में पूछते हैं। यहाँ पे आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। अब एक बात है कि यहाँ पे हैव भी है और हैड भी है। पहले ये चर्चा कर ले। हैव एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैव एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। V1 हैव होता है, V2 हैड होता है, V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग होता है और V5 वो हैज होता है। मतलब हैव का 3 हिंदी होता है। एक हिंदी पास होना,
आपके पास कलम है, आई हैव ए पेन, पास होने के भावार्थ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेना के सेंस में, और नेक्स्ट है रखना के सेंस में। रखना, आई हैव ए काउ, मैं एक गाय रखता हूं, मैं एक गाय पालता हूं। हैव के सेंस ये होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हैव का पांचों फॉर्म क्या होता है। पांचों फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म जो है वो हैविंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। आपको यहाँ पे सेंटेंस में एग्जाम्पल में आपको हैड का प्रयोग किया है, मतलब ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, भी थर्ड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इसलिए आई हैव हैड ब्रेकफास्ट का मतलब यहाँ पे मैं नाश्ता लिया हूं, मतलब ले चुका हूं, काम समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव बनाना बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव भी बनाना बहुत इजी है। आप उसको खाली नोट लगाए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरुआती दौर में लिखे। I have not had breakfast. Next one, have I had breakfast? Question mark. Have I had breakfast? तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझ गए कि व्हाट इज दिस और व्हाट इज एग्जाम्पल और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल मेथड है जो मैं आपको बताया हूं। अब मैं इसका कुछ स्पेशल रूल बताऊंगा, स्पेशल फंडामेंटल नियम है जो आगे चल के बताएं। चलिए, टेक ए टाइम फॉर राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जो पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसे आप नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पॉइंट अगर आपको दिखाई देता है, ये पॉइंट आपको मालूम होगा, तो आप अब समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ओके, आपने सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं सबका हिंदी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहला है टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक, टिल नाउ मींस अभी तक। नेक्स्ट, जस्ट। जस्ट मींस तुरंत होता है। ऑलरेडी, ऑलरेडी मींस पहले ही, ऑलरेडी मैं पहले ही फिल्म देख चुका हूं। अप टू नाउ, अभी तक, वो अभी तक नौकरी प्राप्त नहीं किया है। एवर मींस कभी होता है। नेवर मींस कभी नहीं होता है। एट, अभी तक, एट मतलब अभी तक नहीं घर पहुंची है। लेटली, हाल में, और रिसेंटली का मतलब भी हाल में ही होता है। नेक्स्ट, ऑफन मींस अक्सर या कभी कभार, और सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई समय, कई बार। मैंने कई बार ताजमहल देखा है, मैं वह कई बार जेल गया है, मतलब सेवरल टाइम्स। अगर ये पॉइंट आपको दिखाई देगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये पॉइंट आपको फिर से दिखाई देगा या किसी सेंटेंस में दिखाई देगा, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूं, जो आप अध्ययन और जानकारी आपको हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू you can subscribe, like, share my channels, and I think आपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, समझें और सीखें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। कृपया फॉलो मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।